हे एवरीवन, राधे राधे। तो मकर संक्रांति का पर्व जो है 14 जनवरी को पड़ रहा है और 14 जनवरी को एकादशी की तिथि भी पड़ रही है। इस स्थिति में अगर आप चावल की खिचड़ी का भोजन या दान करते हैं यानी भोजन पकाते हैं तो ये कैसे संभव है? क्या हम चावल की खिचड़ी खा सकते हैं या दान कर सकते हैं? तो इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, जो वर्ष के सबसे शुभ दिनों में से एक होता है। इस दिन खिचड़ी, चावल और मूंग दाल का दान गरीबों को करना बहुत ही पुण्यकारी होता है, क्योंकि यह सर्दी में पौष्टिक और सात्विक भोजन होता है। एकादशी भी पड़ रही है। विष्णु भगवान की आराधना का दिन भी है। इस दिन पद्म पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है कि इस दिन अन्न ग्रहण करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। चावल को विशेष रूप से वर्जित माना जाता है एकादशी के दिन, क्योंकि यह तामसिक गुण वाला होता है। जब दोनों एक ही दिन आते हैं तो भक्तों में दुविधा हो जाती है। एकादशी का व्रत तोड़कर संक्रांति मनाना या संक्रांति की परंपरा न निभाना दोनों ही कठिन कार्य। 14 जनवरी को अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और आप चावल को छू भी रहे हैं तो यह पाप माना जाता है। तो इस दिन खिचड़ी दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी की पवित्रता भंग हो जाएगी। अगले दिन संक्रांति का दान 15 या 16 जनवरी को करना चाहिए। 17 जनवरी को भी आप खिचड़ी बनाकर दान कर सकते हैं। इस दिन आप बाजरे की खिचड़ी भी बना सकते हैं। इस दिन आप जो है साबूदाने की खिचड़ी भी शुभ होती है बनानी। देखिए, व्रत का दिन है और एकादशी का दिन है, तो आप जो चावल का यूज करने से बचे। मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग भगवान की लीला है, जो हमें परंपराओं के संतुलन सिखाता है। एकादशी की पवित्रता को प्राथमिकता दें, लेकिन संक्रांति का दान अगले दिन करना न चूके। वैकल्पिक तो इस दिन आप मूंग की दाल और साबूदाने की और बाजरे की खिचड़ी जरूर बनाएं और इस खिचड़ी के त्योहार का आनंद जरूर लें। याद रखिए, भक्ति हृदय से होती है, न कि केवल भोजन से। तो इस संयोग को अवसर माने, दोनों व्रतों का फल आपको जरूर मिलेगा। अपनी इच्छा के अनुसार आप जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। कपड़े, कंबल, गर्म कपड़े, जूते, टोपा और सॉक्स जो हैं आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह जरूर दान करें। और जो है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो आप वो इन चीज़ों का दान करेंगे तो भगवान आपको जरूर इस व्रत का पुण्य और फल जरूर देंगे। मकर संक्रांति के दिन आपको पूजा कैसे करनी चाहिए? तो इस दिन हमें सूर्य देव की आराधना को विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लेने से आदमी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके लिए नदियों के घाट पर जाना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ दे और अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप आपको 5-7 जितनी आपकी इच्छा है इतना आप कर सकते हैं। आखिरी में अपनी क्षमता के अनुसार आप ज़रूरतमंदों को तिल, गुड़, वस्त्र और जो आपकी इच्छा के अनुसार आप कुछ धन जैसे कि पैसे होते हैं वह भी दान कर सकते हैं।